वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री की डिटेल स्टडी के लिए, उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए पुरानी सारी चीज़ों को इंटर रिलेट करते हुए विद एग्जाम्पल सीखा था। तो मैं क्विक रिकैप देना चाहूँगा आपको सारी बातों का, जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया था कि केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं। फिर मैटर क्या होता था ये आपको बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैटर को फिजिकल बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की डिटेल्ड स्टडी करी थी, है ना। उसी कड़ी में इन सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज होती थी, जिन्हें हमने डिस्कस किया था कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, ये कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं और इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एक फैक्टर जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। इस वजह से हमें टेम्परेचर को अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले जानेंगे टेम्परेचर होता क्या है और कैसा होता है। तो टेम्परेचर की एक बेसिक डेफिनेशन है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब इसका क्या होगा, डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि कोई चीज में कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, मतलब कितनी मात्रा में कोई चीज गर्म है या कितनी मात्रा में कोई चीज ठंडी है, उसी का मेजरमेंट ही कहलाता है टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, आपने घर में चाय पीने के लिए कप को टच किया। जैसे ही आप कप को टच करते हो तो आपको लगता है हाँ ये गर्म है, और उसी कप में अगर चाय नहीं है उस समय आप कप टच करते हो तो आपको कप गर्म नहीं लगता है। तो दोनों में जो गर्माहट आपको महसूस हुई, हॉटनेस, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है। अब इसी गर्माहट के ऊपर, इसी टेम्परेचर से बिल्कुल ही रिलेटेड एक टॉपिक है, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हीट। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखने में तो नाम हम लोग को सिर्फ वर्ड्स में अलग अलग लगते हैं, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट में बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। जब कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर टेम्परेचर उसका जो होता है वो टेम्परेचर होता है उसके अंदर प्रेजेंट हीट की वजह से। अब हीट क्या होती है? हीट होती है एक थर्मल एनर्जी। हीट क्या है? थर्मल एनर्जी। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आता है एनर्जी और थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब जब भी कोई चीज हीट की वजह से इवॉल्व हो रही है, जिसमें हीट कंटेंट इंक्लूड हो रहा है, उसे बोलेंगे थर्मल। और एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब जब भी आप कोई काम कर रहे हो, उस काम करने की आपकी जो एबिलिटी है उसे ही बोलते हैं एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट, बेसिक यूनिट जूल होती है। ये जब हम लोग फिजिक्स में टॉपिक एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एनर्जी। अभी के लिए कुछ समय के लिए हमें सीखना है टेम्परेचर और हीट, इनमें डिफरेंस क्या है। तो टेम्परेचर का मतलब, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर, इसको मैंने टच किया तो इस समय ये मुझे कितना गर्म या कितना ठंडा महसूस हुआ, वो इसका होगा टेम्परेचर। ठीक। टेम्परेचर के बाद हीट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ समय के लिए इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और इसके पास पे मैं कोई नया ऑब्जेक्ट लेके आया, जैसे मैं ये एक बुक लेकर आया इसके पास। ठीक है। तो अगर मैं ये बुक इसके पास लेके आया और मुझे मान लेते हैं इसका मैंने टेम्परेचर मेजर किया, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री बताया, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री बताया। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट डिफरेंट है? क्योंकि इसकी थर्मल एनर्जी और इसकी थर्मल एनर्जी, दोनों की थर्मल एनर्जी में डिफरेंस है। और थर्मल एनर्जी में डिफरेंस है मतलब इसकी हीट अलग है और इसकी हीट अलग है। मतलब हीट कंटेंट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर से। हीट कंटेंट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर से। और हीट कंटेंट होता है किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से होता है।
तो ये डिफरेंस था हीट और टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। इसको और एक बेसिक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि हमेशा हायर हीट से लोअर हीट की तरफ फ्लो होता है, हायर हीट लोअर हीट की तरफ फ्लो होता है। इसका भी एक बेसिक सा एग्जांपल, जैसे घर में चाय बनने के बाद एक कप में रखी जाती है तो कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो जाती है। तो वो ठंडी क्यों हो जाती है उसका भी रीजन समझेंगे। देखिए जैसे आप ये चाय का केटल लेके आए, प्याला लेकर आए और आपने इसमें चाय रखी, तो आप देखते हैं पाते हैं कि थोड़ी देर बाद यही कप चाय का ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। रीजन क्या होता है, जिस समय इसमें आपने गर्म चाय रखी उस समय उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब उसके अंदर हॉटनेस ज्यादा होती है। लेकिन जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर मतलब उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस चाय के कंपैरिजन में कम होता है। तो होता क्या है, इससे हीट कंटेंट निकलता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट कंटेंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा है। तो हमेशा थर्मल एनर्जी जिसके पास ज्यादा होगी और जिसके पास कम होगी, तो थर्मल एनर्जी का मोशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ। कहाँ होगा? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मैंने आपको ये बेसिक सी बातें बताई, समझाने की कोशिश करी। टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, हीट किसकी वजह से है, थर्मल एनर्जी की वजह से है, और किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितना डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होगा उसे ही टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बताई। अब उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने ये तो जान लिया कि ये चीज इतनी इसके अंदर हीट कंटेंट है, इतना इसमें थर्मल एनर्जी है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे हम मेजर करें। जैसे किसी ने कहा भाई उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रुपए हैं, लेकिन रुपए क्या है, रुपए मनी की एक यूनिट है। वैसे ही हर चीज को मेजर करने के लिए हमें चाहिए यूनिट। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, यूनिट ही क्या होता है? तो यूनिट का मतलब किसी चीज की स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसे बोलते हैं यूनिट। तो वैसे ही टेम्परेचर की जो यूनिट है वो एसआई यूनिट, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो होती है केल्विन। अब किसी ने हो सकता है केल्विन के बारे में नहीं सुना हो, या सुना हो तो और भी यूनिट्स के बारे में सुना हो। एक और यूनिट होती है सेल्सियस, और आप में से कुछ और जो होशियार लोग होंगे उन्होंने एक और यूनिट पढ़ी होगी, फ़ारेनहाइट। तो देखिए ये तीन तरह की यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर की, और इन्हीं तीनों को मैं आपको डिटेल में भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल्सियस। ये बेसिक यूनिट मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन एसआई यूनिट इसमें से सिर्फ केल्विन है। केल्विन इज द एसआई यूनिट, लेकिन बेसिक यूनिट चलती है सेल्सियस। फ़ारेनहाइट भी चलती है, केल्विन भी चलती है, लेकिन बेसिक यूनिट है सेल्सियस। अब देखिए सेल्सियस को समझेंगे। आप सबको ये बात जनरल पता होगी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है। फ्रीज मतलब जम जाता है, ठीक। आप सबको ये भी पता होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉईल होता है, ठीक। देखिए फ्रीज का मतलब क्या होता है, जमना। जब पानी जम जाता है दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और जब पानी बॉईल करता है, बॉईल मतलब वाष्पीकृत होने लगता है, वाष्प में बदलने लगे, ठीक है, उस समय वो बॉईल होने लगता है। अब समझेंगे 0 डिग्री और 100 डिग्री। तो 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में ट्रेवल करता है सेल्सियस। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर मैंने तो -2 -3 के भी टेम्परेचर सुना है। सुना होगा आप लोगों में से काफी लोगों ने कि -2 भी होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी होता है। तो इन्हीं कमी को दूर करने के लिए देखिए कुछ पॉजिटिव में डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है और कुछ नेगेटिव में भी होता है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए जो नई यूनिट आई वो आई केल्विन। केल्विन शुरू होता है 273
केल्विन से, और ये जाता कहां तक है 373 केल्विन। अब किसी के दिमाग में, आप में से काफी लोग के दिमाग में आ सकता है कि चलिए 273 केल्विन से ही क्यों शुरू होता है। तो ये 273 जो वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे सारी गैस लिक्विफाई हो जाती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर at which all gases liquefy। लिक्विफाई का मतलब क्या होता है? लिक्विड में चेंज हो जाना। देखिए जनरली गैस फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज होती है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो 273 केल्विन पर पहुंचते पहुंचते लिक्विड स्टेट में चेंज ना हो जाए। इसीलिए सारी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन ही डिफाइन होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे गैसेस, सारी गैसेस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती हैं, वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और ये देखिए 273 केल्विन और ये देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशनशिप मिल रहा है? यहाँ से ये रिलेशनशिप मिल रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में यही रिलेशनशिप है। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना हो केल्विन में, तो हम करते क्या हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड करते हैं 273, तो वो चेंज हो जाता है केल्विन में। देखिए यहीं पे आपको एग्जांपल दिख रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आप जब 273 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 273 केल्विन। तो ये एक आपका फॉर्मूला रेडी होता है। यहाँ से आप एक फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, जब डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है? केल्विन। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो मतलब अगर कोई पूछे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सबको पता है। अगर केल्विन में पूछेगा तो आप यहाँ पे 100 रख के ऐड करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 और कौन सा क्या मिलेगा? 373 केल्विन। ये देखिए लिखा हुआ है 373 केल्विन। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 यूनिट समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश करी, एक केल्विन और एक सेंटीग्रेड। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सेंटीग्रेड में डिग्री लगाते हैं, लेकिन केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं। ये क्वेश्चन गलती आप कर सकते हैं, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। केल्विन में डिग्री नहीं लगाना है, सेल्सियस में डिग्री लगाना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड फ्रीज होता है, मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और यही डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में लिखना चाहें तो 273 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे वाटर फ्रीज होता है। सिमिलरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, और इसे अगर हम केल्विन में लिखना चाहें तो 373 केल्विन पे वाटर बॉयल होता है। ठीक है, इसी बात को हम रिलेट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। ये रही हमारी फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे शुरू होती है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टार्ट होती है और ये एंड होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टार्ट होती है, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मिनिमम टेम्परेचर है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो अगर हम इन दोनों का गैप निकालें तो इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 180। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं जो कि हमें हर टाइप के न्यूमेरिकल में टेम्परेचर को आपस में चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मैं रिलेशन बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डिग्री सेंटीग्रेड, और देखिए डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से शुरू हुआ था? 0 से कहाँ तक गया था? 100 डिग्री तक। तो 0 डिग्री से शुरू हुआ और पहुंचा 100 तक। इनके बीच का आप डिफरेंस निकालिए तो बताइए कितना आएगा? इनके बीच का डिफरेंस आएगा 100। तो मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक है,
इज इक्वल टू केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट देखिए ये 32 से शुरू होता है, तो अगर हम फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर दें और तो ये डिफरेंस ये कितने में डिवाइडेड है 180 में, डिवाइडेड बाय 180। ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, इसको हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कट हुआ और 2 5 या 10, 2 9 या 18, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है C/5 इज इक्वल टू F 32/9। देखिए ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बन के तैयार होता है। सेकंड रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप मैंने आपको डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बताई थी कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ये दो फॉर्मूले आपके तीनों यूनिट जो कि टेम्परेचर की हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तीनों को आपस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमने जाना टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, टेम्परेचर का जानने का बेसिक क्या था, इसको हमने क्यों सीखा, तो उसका रीजन ये है क्योंकि अभी आपने यहाँ देखा मैंने दो वर्ड्स यूज किए। एक वर्ड यूज किया मैंने मेल्टिंग मतलब फ्रीजिंग, और दूसरा वर्ड मैंने क्या यूज किया बॉइलिंग। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग समझना होगा। इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग का क्या चीज है, वो कैसे हम यूज में आएगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप सभी लोगों ने देखा होगा आइस मतलब बर्फ, आप सभी लोगों ने देखा होगा लिक्विड, या फिर इसी लिक्विड को मैं वाटर भी लिख सकता हूं। इसको आगे पीछे करके लेते हैं। देखिए वाटर ऊपर लिखता हूं और आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। आइस से बनता है वाटर और वाटर से बनता है वेपर, और ये वेपर किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में। क्या आप यहां से कुछ दिमाग लगा पा रहे हैं? कुछ भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप सबको ये कॉन्सेप्ट पता है। बस मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। आप सबको पता है कि जब भी आइस फ्रीज में रहती है उस समय तक आइस सॉलिड फॉर्म में रहती है। जैसे ही आप इस आइस को फ्रीज से बाहर, फ्रीजर से बाहर निकालते हैं, वो आइस पिघलनी शुरू होती है। क्यों पिघल रही है वो आइस? क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज, ये देखिए ये जो अप हेडेड एरो में लगा रहा हूं इसका मतलब इंक्रीज। तो जब आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और इसी वाटर को जब आप किसी गैस चूल्हे पे, किसी बर्नर पे, इंडक्शन पे रखते हैं तो आप उसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, और जब उसी वाटर का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। इसी प्रोसेस को अगर हम उल्टा करें, ये जो वेपर है, जैसे घर में आप कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसके ऊपर जब ढक्कन रखा होता है तो ढक्कन पे आपने देखा होगा ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती हैं, पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। वो क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं क्योंकि जब वेपर ऊपर जाता है तो ऊपर के ढक्कन का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना नीचे के बर्तन का होता है। तो ऊपर का टेम्परेचर कम होने की वजह से उसमें होता है एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये भी हम लोग आगे इसी वीडियो के अगले नेक्स्ट लेक्चर में ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेपर का जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देखिए डाउन हेडेड एरो का मतलब डिक्रीज, तो वेपर कन्वर्ट हो जाता है वापस से वाटर में, और इसी वाटर का जब टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज करेंगे, मतलब वापस से इसे फ्रीजर में लगाएंगे, तब वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है। इन्हीं प्रोसेस का नाम, जब आइस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या है, और जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका, तो इस प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग, और जब आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस प्रोसेस का नाम क्या है, बॉइलिंग। ठीक है, इसी का उल्टा जब हम वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज करना कहलाता है कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन, और जब लिक्विड का टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 4 नए वर्ड दिए, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। तो यही हमारे नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक होंगे कि ये चारों होते हैं, ठीक है। इनको और डिटेल में समझने के लिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को प्रेफर करेंगे, ठीक है। एक बार मैं वापस से कोई रिवीजन करा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे चार्ट क्या बनाया है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने बताया आइस, आप सबने देखा आइस का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो कन्वर्ट होता है वाटर में, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, मेल्टिंग। और जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो बनता है वेपर, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, बॉइलिंग। सिमिलरली जब वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो वापस से बनता है वाटर, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। और इसी वाटर का टेम्परेचर जब वापस से डिक्रीज होता है तो ये वापस से बनता है आइस, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रीजिंग। तो ये था पूरा चार्ट जिसके थ्रू आप ये चारों टॉपिक को समझ सकते हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग को, ठीक है। तो और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।